नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरे हैकनी स्वास्थ्य के कारण वीडियो अपलोड जो है ना नहीं हो पाते और आपको जो परेशानी होती है, आपके जो दिल में दर्द होता है, उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी मांग चाहता हूं। और स्वास्थ्य ठीक रहा तो अब मैं टाइम से वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, या तो हर रोज़ कर दिया करूँगा या फिर एक दिन छोड़ करके आपको टाइम से अब मैं आगे ये ध्यान रखूँगा। मेरे पास में इसका भी मतलब बहुत ही नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब का भी कि आप जो है ना इस चीज़ को डिले कर देते हैं, आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब स्वास्थ्य के कारण क्या किया जाए, नहीं हो पाता है, लेकिन अब मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको दोबारा ये दर्द ना झेलना पड़े। दोस्तों, मैं वैसे तो जवाब दे देता, किसी मेरे प्रेमी भाई ने ये पूछा था मेरे से, है कि नहीं, कुछ कमेंट किया था और मैं उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ कि वास्तव में मेरे से वो गलती हुई। जिस तरह से सुनील यादव जी हैं मेरे देव व्यूअर्स, उन्होंने कमेंट किया था राजा गोपी चंद के बारे में। ठीक है, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किंवदंतियाँ होती हैं, किंवदंतियाँ ये होती हैं, उसमें जब भी आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें कई चीज़ें लिखी होती हैं, कई चीज़ें लिखी होती हैं, कभी कुछ। जिस तरह से उसमें यह था कि भाई वो मामा भतीजे थे, राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद, तो ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब आप देखिए कि कई भर्तृहरि के बारे में भी दो चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं, कि भर्तृहरि भी योगी बने तो किस तरह से कि अपने जिस पत्नी को वो बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उसी के वियोग में उसी के धोखे के कारण वो योगी बन गए। तो कई जगह कुछ लिखा होता। अब जिस तरह से मैं एक जगह ये पढ़ रहा था कि जनक, राजा जो जनक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसका दृष्टांत दूंगा, उसमें मैं खुल करके बताऊंगा कि विदेह जो थे कि उनको जब ये ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, और जब उन्होंने इसका मैं को मिटाया और जब वस्तु को देखा, उस चीज़ का अनुभव किया, तो वास्तव में इस शरीर का लोभ नहीं रहता है। जो भी इंसान सब कर्म करता है, सभी कर्म करते हुए भी वो इस शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। जिस चीज को भी, जिसने भी अपने अंदर में शांति पाले, जिस तरह से जिस शांति को कि कबीरा ज्ञान विराग बिन हर ढूंढन को जाए और तन में त्रिलोकी बसे, अब तक हो जाना है, अब तक परखाना है। मतलब ज्ञान और विराग के विचार के बगैर हम प्रभु को खोजने के लिए तो जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने लिखा था, है कि नहीं, अपनी गाथा कि वास्तव में कि मेरे को कोई संत महात्मा बता दे तो मैं भगवान को चिट्ठी लिख दूं। लेकिन कहां से आए, किसको पता है? तो वो बच्चा चिट्ठी में बहुत कुछ लिखता है और सब तीर्थों के नाम भी लिखता है। क्या नाम लिखता है कि मथुरा में गया, गोकुल में गया, वृंदावन ढूंढत हार गया, काशी प्रयाग और चित्रकूट सोरों भी गया, हरिद्वार गया। काशी प्रयाग और चित्रकूट सोरों भी गया, हरिद्वार गया, फिर गया अयोध्या जगन्नाथ और बद्रीनाथ केदार गया, पुष्कर में गया और नीमसार, फिर द्वारकापुरी गिरनार गया। इतने तो नाम गिना दिए उसने, लेकिन फिर और भी जितने तीर्थ सब ढूंढ गया, पर आप कहीं ना पाए मुझे। मौकों का तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। अरे कहाँ ढूंढने जाता है बेवकूफ, मैं तो तेरे ही पास में हूं और तू दुनिया में ढूंढ रहा है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य रहता है कि अगर हम किंवदंतियां हैं तो बहुत सी कोई सी चीज हो जाती है कहानी में, गलती क्यों को कहानी है कि नहीं? क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूं कि भाई जिस समय राजा गोपीचंद थे मैं भी नहीं था और ना हम कोई था।
जिस समय भर्तृहरि थे, लेकिन शास्त्रों में कहानी लिखी हुई है, तो कभी कहीं कुछ लिखी है, कहीं कुछ लिखी है, कहीं कुछ लिखी है। तो मेरा मकसद कहानियों से नहीं है। मेरा मकसद ये है उस वीडियो को बनाने का कि राजा गोपीचंद को या राजा भर्तृहरि के की वीडियो बनाने का मकसद, उसका सार ये था कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो तो सब कुछ उनके पास में था। एक राजा के पास में धन, वैभव, सब कुछ, बल बल अपबल तपबल बाहुबल सब कुछ था, सब कुछ होता है, फौजें होती है, राजकाज होते हैं, ऐसो आराम होते हैं, सब कुछ जिस चीज के लिए हम खोजते हैं। आज हमें कोई कह दे भाई अच्छा ये मिलने वाला है तो चलो जल्दी, ये सब छोड़ करके जब उन्होंने वैराग्य धारण किया कि वो गुरु की शरण में गए, तो गुरु ने ऐसा क्या दे दिया था उनको कि जो राजपाट उनको अच्छा नहीं लगा। एक तो वो वैराग्य हुआ कि भाई भर्तृहरि जैसे पत्नी के वियोग में चले गए तो, लेकिन इससे भी बेहतर तो चीज गुरु ने दी होगी, इससे भी बेहतर तो चीज उन्होंने अपने अंदर पाई होगी, तभी तो उन्होंने मोह छोड़ दिया। सब कुछ रहते हुए और हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हमें तो वास्तव में मोह होगा उन चीजों से। तो मेरा जो मकसद था कि वास्तव में उनको ऐसी क्या चीज मिली थी, राजा जनक क्या ऐसी चीज मिली थी, हैं? राजा मोरध्वज। तो राजा महाराजाओं ने जब राजपाट छोड़ दिया, इसका मतलब कि उन्होंने राजपाट सुख से भी बेहतर चीज पाई थी, तभी तो उन्होंने छोड़ा। और हम उस राजपाट के कारण इस बेहतर चीज को छोड़ रहे हैं कि जो हमारे अंदर ही खुद है। तो उसको तो जान ले, जिन्होंने जाना सब कुछ छोड़ करके जाना, और हम इसको छोड़ करके उसके पीछे। तो मेन मकसद उस चीज का यह था कि राजा भर्तृहरि या राजा गोपीचंद, उससे बेहतर चीज मिली हुई है, हम उसकी चीज करते, मैं उसकी चर्चा करता हूं। आप बताइए, आपने जब भी देखा होगा शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में हमेशा बैठे रहते, किसका ध्यान करते हैं? कबीरदास ने बहुत अच्छी एक भजन में ये कहा है, कबीरदास ने, कि विधि हर हर जाको ध्यान करत है, विधि हर हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घटमाई, सोई हंस तेरे घटमाई, अलग पुरुष अविनाशी। शंकर भगवान उस अलख पुरुष अविनाशी का, उस हंस का ध्यान करते हैं जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और हम हमारे अंदर बैठे हुए उस अंश को, उस हंस को, उस अलख पुरुष अविनाशी को छोड़ करके शंकर भगवान के पीछे, विष्णु भगवान के पीछे या कृष्ण भगवान के पीछे, हर एक के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, हम करते हैं, हम मनोकामना पूरी करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए मैं एक वीडियो में देख रहा था रे दोस्तों, उसने बहुत ही सुंदर उसमें व्याख्यान किया है कि हम हमेशा कभी नहीं चाहते कि भगवान प्रकट होकर के हमारे सामने। अगर आएंगे तो आप क्या आइडेंटिटी पूछेंगे? आप तो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। आप तो अगर आपके दरवाजे की घंटी बजे और सूट बूट में आकर के अगर कह दे कि मैं भाई कृष्ण भगवान हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ, क्या आप मान जाएंगे? बोलते हैं अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, जाओ कहाँ से तुम पागल आ गए। नहीं मांगे तो इसका मतलब क्या है? परखेंगे नहीं। कसौटी साफ कहती है कि ये पीतल है कि सोना है। कसौटी पर रगड़ो, इस ज्ञान की कसौटी पर रगड़ो, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि वो वास्तव में पीतल है कि सोना है। तो जब हम चाहते हैं कि भगवान मूर्ति और फोटो के अंदर नहीं रहे, तो वो किस तरह से मिल जाएंगे आपको? किस तरह से मिलेंगे आप बता दीजिए। अगर सामने जिस चित्र की आप पूजा करते उस चित्र में भी अगर प्रकट हो जाए तब भी आप भाग जाएंगे। मैं साफ कहता हूं, उसका तेज महसूस ही नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आप हमेशा ये चाहते हैं कि यस भगवान आप मूर्तियों में रहें, आप बस भगवान
फोटो में ही रहे तो बस बहुत अच्छे, ना सुनने के, ना कहने के, ना कुछ करें। जो मेरी मर्जी होगी, जो मैं आपके सामने बखान कर दूंगा, जो मैं आपकी पूजा कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बस आप इसी में बंद रहो, ये हम चाहते हैं। हम अपने अंदर कभी नहीं खोजना चाहते। तो दोस्तों, मैं अपने प्यारे भाइयों से, बहनों से, जो भी देख रहे हैं, यही एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अंत तक देखें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।